Friends, today I am going to tell you 6 way to convert strong desire in gold। इस गोल्ड का मतलब ये नहीं है कि असली वाला गोल्ड, इस गोल्ड का मतलब है आपकी अचीवमेंट्स, जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो। इस 6 मेथड से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बनाना होगा। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर है, वो कुछ भी हो सकता है, ज्यादा पैसा कमाना, कार खरीदना, घर खरीदना, एक्सेट्रा। आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिजायर क्रिएट करना होगा जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। पर ध्यान रहे, कुछ भी का मतलब चोरी या डकैती नहीं आ रहा। कहीं पता चला कि आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर ही किसी को मार के है, तो देखो स्ट्रॉन्ग डिजायर का तो पता नहीं, पर पुलिस वाले आपको अच्छे से बता देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मन में उस डिजायर के बारे में अच्छे से सोचना होगा। वो पैसा भी हो सकता है, हम पैसे को लेकर चलते हैं। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए साल का कमाना का सोच लिया कि भाई मेरे पे इतना होना चाहिए, तो ध्यान रहे आपको अपने दिमाग में उस चीज़ को बैठाना होगा। नंबर 1, उसका कोई ना कोई रीज़न होना भी ज़रूरी है कि आप इतना पैसा क्यों कमाना चाहते हो। ये रीज़न नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना ज़रूरी है कि आप इतना पैसा क्यों कमाना चाहते हो या उस कार को क्यों खरीदना चाहते हो। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दूसरे पॉइंट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको अपने मन में एक चीज़ और सोचनी होगी कि आप इस चीज़ के बदले में क्या दे सकते हो। देखो दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं मिलने वाली, उसके लिए कोई ना कोई कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। तो आप इतने पैसे कमाने के लिए कौन सी कीमत देना चाहते हो, वो आपको सोचनी ज़रूरी होगी। चाहे वो टाइम हो, कुछ भी हो। अगर आपको ये सब करना है तो आपको सबसे पहले ये मोटिव भी बनाना होगा। तीसरा पॉइंट, आपको एक फिक्स डेट चूज करनी होगी कि भाई हाँ इस टाइम तक मुझे ये सब अचीव करना है। एक टाइमिंग आपको चूज करनी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। चौथा पॉइंट ये है कि आपको एक फिक्स्ड प्लान बनाना होगा उस पैसे को पाने के लिए, उस कार को पाने के लिए, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, जिसको भी पाने के लिए एक फिक्स्ड प्लान बनाना जरूरी है, जिस पर आपको भी कुछ हद तक यकीन हो कि हाँ ये काम करेगा और आपको इससे फायदा भी मिलेगा। अब आपको 5वें पॉइंट में काम करना होगा लिखने का। लिखने का कैसा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपने सोचा है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, उसे लिख लें। उसके बाद एक फिक्स डेट लिख लें कि भाई मुझे इस फिक्स डेट तक ये सब करना है, और साथ में जो आपने प्लान बनाया है उसे भी लिख लें। और इस तरह हम पहुंचते हैं अपने छठे पॉइंट की तरफ, जहाँ पे आपने जो चीज़ें लिखी हैं उसे दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। एक सुबह उठते ही पढ़ें और एक रात को सोने से पहले पढ़ें। अब इससे क्या होगा, चलिए हम आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं। अब आपने ये 6 पॉइंट तो फॉलो कर लिए, रोज़ लिख रहे हो, आपने एक प्लान भी बना लिया, सब कुछ पता है, बट ये क्या काम करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक काम करेगा, आप बार बार जब इसे अपने माइंड में रिपीट करोगे, उसके बारे में बार बार सोचोगे, तो होगा कुछ ऐसा कि बार बार वो चीज़ आपको आसपास दिखाई देने लगेगी। अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइंस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जिसको बार बार आप उसके बारे में सोच रहे हो, बार बार उसी के बारे में दोहरा रहे हो, उसी को बारे में पढ़ रहे हो, तो क्या होता है आपका माइंड वही चीज़ें आपको दिखाने लग जाता है। तो चलिए दोस्तों इसे उदाहरण के थ्रू समझते हैं। अब मान लीजिए आप पहाड़ी एरिया में हैं, आसपास कोई ढाबा नहीं है, बट आपको भूख लग रही है। आपके मन में उस टाइम क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बनेगा कि यार कुछ भी हो जाए, मैं इसके लिए इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे खाना चाहिए। इससे ये होता ये है कि हमारा माइंड उसे समझ लेता है, उससे ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है और उस चीज़ के लिए आइडियाज़ बनाने लगता है, उस चीज़ को ढूंढना शुरू कर देता है। आप फिजिकली ढूंढ रहे हो या ना ढूंढ रहे हो, लेकिन मेंटली आपका माइंड उस चीज़ को ढूंढने लगता है। उसके बाद होता है ऐसा, अगर मान लीजिए दुकान आपसे 1 किलोमीटर दूर भी होगी ना, तो वहाँ से हल्की सी भी खुशबू आएगी ना, तो आपका माइंड उसे तुरंत पकड़ देगा और आपको उसको तक पहुँचा देगा। यहाँ पे आप देखिए, उसका एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था खाना खाना, वो उसके लिए कुछ भी, कितने भी पैसे थे वो दे सकता था। उसके माइंड ने उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और उसके माइंड में एक फिक्स्ड टाइम भी चल रहा होगा कि अगर यार अब तक खाना नहीं मिला ना तो मैं हिल जाऊंगा, मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा। आपको खाने के ढाबे के बारे में पता चल जाएगा। सेम इसी तरह वर्क करता है हमारा माइंड। अगर आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बना लेते हो और उसके लिए प्लानिंग करते हो, उसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हो, चाहे कुछ भी हो,
तो उससे होता ये है कि आपका माइंड उसके लिए नए नए आइडियाज बनाने लगता है और आपको कोई ना कोई ट्रिक या कोई ना कोई चीज़ बता देता है, आपके दिमाग में आ जाती है कि हाँ आप इसके थ्रू ये चीज़ अचीव कर सकते हो। और ये बात मैं खुद भी नहीं कह रहा, साइंस भी ये मानता है। दोस्तों ये मैंने नेपोलियन हिल्स की बुक थिंक एंड बी रिच बुक में से आपको बताई है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक जरूर कर देना। थैंक यू टू वॉचिंग गाइस।